नमस्कार देशभक्तों, वेलकम टू नर्स एक्सप्लेन्ड। हमारी आज की वीडियो होने वाली है जितिन प्रसादा के ऊपर, और इस वीडियो में हम बंगाल में जो घटना घट रही है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नर्स एक्सप्लेन्ड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी कल ही ताज़ा ये खबर आई थी कि जितिन प्रसादा जो हैं वही जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ मंत्री थे वो बीजेपी में ज्वाइन कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि जितिन प्रसादा आखिर है कौन। जितिन प्रसादा जो हैं वो यूथ कांग्रेस को ज्वाइन किए थे 2001 में, और 2004 में उन्होंने पहली बार इलेक्शन जीत के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे शाहजहांपुर से। क्या सिर्फ मुझे ही ये लगता है कि यूपी में सबसे ज्यादा मुगलों के ऊपर शहरों के नाम रखे गए हैं? खैर छोड़िए, आज ऑफ टॉपिक नहीं जाते हैं। तो जितिन प्रसाद जो है वो राहुल गांधी के काफी क्लोज थे और 2 बार मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार में भी एज अ मिनिस्टर रह चुके हैं। शायद आप लोगों में से बहुत लोगों को याद नहीं होगा कि 2019 में जो G23 फैक्शन बनी थी, जिन्होंने डिमांड किया था कि कांग्रेस पार्टी को ओवरहॉल कर लेना चाहिए, जितिन प्रसाद उस G23 के हिस्सा थे। ये G23 के जो मेंबर थे उन्हें भी यही लग रहा था कि उनके कांग्रेस पार्टी में एक स्ट्रांग लीडरशिप की कमी है और पूरे पार्टी में इस चीज़ को बदलने के लिए भी डिस्कशन होनी चाहिए। इस G23 टीम में बहुत सारे एमिनेंट कांग्रेस लीडर्स शामिल थे, जैसे कि गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल, शशि थरूर और इवन जितिन प्रसाद भी थे। उनके बीजेपी ज्वाइन करने का सेकंड रीजन ये है कि बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा कि जितिन प्रसाद जितेंद्र प्रसाद के बेटे हैं, जो एज अ पॉलिटिकल एडवाइजर काम कर चुके हैं राजीव गांधी और PV नरसिम्हा राव के अंडर में। जितेंद्र प्रसाद ने खुद पोस्ट ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए लड़ाई की थी सोनिया गांधी के अगेंस्ट में 1999 में। लेकिन सबको पता ही है कि कांग्रेस में परिवारवाद की कितनी अहमियत है, तो इस लड़ाई में भी सोनिया मैडम ही जीत गई थी और 2002 में जितेंद्र प्रसाद परलोक सिधार गए। और तीसरा कारण ये है कि सबको पता ही है कि कांग्रेस की बंगाल में या फिर पूरे देश में ही कितनी सस्ती हालत है, और ये सब जानने के बाद भी उन्हें बंगाल के इलेक्शन के वक्त सारी जिम्मेदारी दे दी गई और उन्हें खुद अपनी आंखों के सामने देखना पड़ा कि कांग्रेस इतनी बुरी तरह से ये इलेक्शन हार चुकी। इनफैक्ट उन्होंने खुद ये बात कही है कि उन्होंने बीजेपी इसलिए ज्वाइन करी क्योंकि उनके हिसाब से पूरे देश के मन में सिर्फ मोदी जी का ही नाम है। तो Navika, you started by showing the picture of batch of 2004. Today it is from batch of 2004, बच गए सिर्फ 4. And who are those 4? Rahul, Priyanka, Sonia and Vaidya, RSVP, ये 4 बच गए हैं और उनके 4.5 जो प्रवक्ता है वो बच चुके हैं. Now look, they are going to attack the symptom. The symptom is Jitin Prasada leaving. The symptom is Jyotiraditya leaving. The symptom is Sanjay Jha leaving. The symptom is Priyanka Chaturvedi leaving. The symptom is the entire rank and file of Uttarakhand leaving, Karnataka leaving. These are the symptoms. पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम डायग्नोज नहीं करते ना, यही तो दिक्कत है। ताउम्र गलती यही करते रहे, धूल चेहरे पर भी आईना साफ करते रहे। व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज दैट द कांग्रेस पार्टी के लिए आज परिवार इज मोर इम्पोर्टेंट देन द पार्टी। आज कांग्रेस पार्टी के लिए परफॉर्मेंस इज नॉट इम्पोर्टेंट, ओनली द सरनेम एंड साइकोसेंसी इज इम्पोर्टेंट। कांग्रेस पार्टी के लिए ना, मिस्टर रमन इज टॉकिंग अबाउट आइडियोलॉजी। सर, व्हाट आइडियोलॉजी? यू हैव डन अलायंस विद शिवसेना in Maharashtra, you have alliance with AUDF in Assam, you have alliance with Muslim League, you have alliance with ISS, and you are talking about ideology. Jitin Prasad and others have reduced their status to this pitiful status. 14, 17, 19. He forfeited his, what do you say, Jamanat in the elections. What did he do for Congress? I didn't say that he backstabbed. I said it is a welcome move. Very much welcome move. And let me tell you very clearly why these BJP people are so much worried about the Congress affairs. Because they want a person of their choice to head the Congress and then let the Congress merge with the BJP. And I will say it otherwise. Say it. If they are so much interested in the improvement and the performance of the Congress, ask Amit Shah and Narendra Modi to join Congress. मेन बात यह है कि जितिन प्रसाद को भी लगा कि कांग्रेस में स्ट्रांग लीडरशिप की कमी है, परिवारवाद है और है उनके नाम पर हुए हजारों स्कैम्स।
और जब भी कोई इलेक्शन आती है तो राहुल बाबा तो आते नहीं है, नेताओं को खड़ा कर देते हैं लोगों के सामने इलेक्शन लड़ने के लिए, जबकि इन्हें खुद भी पता होता है कि इनकी कितनी बुरी तरह से हार होने वाली है। अब आते हैं दूसरे बड़े सवाल पे कि बीजेपी ने इनको अपनी पार्टी में शामिल क्यों किया। जितिन प्रसाद जो है वो 2020 में ब्राह्मण चेतना परिषद बोल के एक कम्युनिटी क्रिएट किए थे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि यहाँ पे मेन कोशिश ब्राह्मण को साइडलाइन करने के लिए हो रही है, ह्यूमिलेट करने की कोशिश हो रही है और इनसिक्योर फील करवाने की भी कोशिश हो रही है। ब्राह्मणों की जो कम्युनिटी है इनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है जस्टिस मिलने के लिए और इन्हें स्टेप मदर टाइप ट्रीटमेंट भी मिलता है। यहाँ जितिन प्रसाद जो है वो खुद कह रहे हैं कि ब्राह्मणों की राइट के लिए और उनकी आइडेंटिटी के लिए वो लड़ना चाहते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि मैं जातिवाद पे विश्वास करती हूँ। मेरे लिए सोसाइटी में सारे लोग जो हैं वो इक्वल हैं और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और मैं आरक्षण को भी सपोर्ट नहीं करती हूँ। तो जितिन प्रसाद जो है वो कांग्रेस पार्टी में रह के भी हिंदुओं के लिए काम कर चुके हैं, तो शायद बीजेपी को भी लगा होगा कि इनमें पोटेंशियल है और सही गाइडेंस के साथ वो बीजेपी में आके भी अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं और देश के काम भी आ सकते हैं। तो ये थे हमारे विचार जितिन प्रसाद के बीजेपी में ज्वाइन करने को लेकर। आते हैं बंगाल पे। नुसरत जहां जो कि टीएमसी की बड़ी लीडर हैं, उन्होंने अपनी शादी को मानने से पूरी तरह से इनकार कर दिया है। उन्होंने एक हिंदू लड़के से शादी की थी और उनके पति से 6 महीने दूर रहने के बावजूद भी ये खबर आ रही है कि वो प्रेग्नेंट है। अभी ये महिला ये दावा कर रही है कि उनकी शादी अकॉर्डिंग टू तुर्क लॉ हुई ही नहीं है और उनकी मैरिज रजिस्टर ही नहीं हुई थी। तो इस घटना से यही साबित होता है कि वो सिंपली अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको छोड़कर इस शादी से निकल जाना चाहती हैं। और ये भी हम लोगों को समझ में आ रहा है कि लड़कों के अगेंस्ट भी लव जिहाद शुरू हो चुकी है। Malviya of the BJP has now said, while it is a personal matter, but she's also an elected representative and is on record in Parliament that she's married to Nikhil Jain. So Malviya is questioning if the TMC MP lied on the floor of the House. আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার। আমি নুসরাত জাহান রুহি জৈন লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে আমি বিধি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ভারতের সংবিধানের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব। बंगाल इलेक्शन खत्म होने के बाद ही इन्होंने ड्रास्टिक स्टेप लिया है। कुछ दिनों पहले दुर्गा पूजा के वक्त जब नुसरत जहां ने सिंदूर लगा के दुर्गा पूजा के विसर्जन में डांस किया था, तब उनके ही कम्युनिटी के लोगों ने उनके ऊपर फतवा जारी कर दिया था और तब हम लोगों ने ही इनको सपोर्ट किया था। उनके पार्टी के कोई भी लीडर उस वक्त इनके साथ खड़े नहीं हुए थे, लेकिन आज समझ में आ गया है कि कोई सिक्का अगर एक बार खोटा हो जाए तो वो सारी उम्र खोटा ही रहता है। तो चलिए आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आप नट सेक्समैन को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और एक खबर और दे दो कि टॉपनर्स का जो चैनल है उसे डीमोनेटाइज भी कर दिया गया है। तो इससे यही साबित होता है कि हमारा टॉपनर्स चैनल पूरी तरह से टारगेटेड हो चुकी है। इसलिए आप सब लोगों से एक विनती है कि आप लोग नट सेक्समैन को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।